चंचल किरण पवन परस से सर सर खर खर चलती हैं, सांसों के इस स्पंदन से भर, सांसों के इस स्पंदन से भर, मादक यौवन में ढलती हैं और दूर कहीं ऊंचे स्वर में जब कि राधा होई ऊना सवैया ऊन सोरंग फीके ऊन बिना होरी के दिन फीके ज्यों घितिया बिन घी के उन बिन होरी के दिन फीके ज्यों दिया बिन घी के अपने रंग रंग गई रंगीली अपने रंग गई रंगीली रग रग रंग गए नीके। क्या बात है। और एक लाइन भूल गए तो फिर अभी बनाने बड़ी बात गलतियां होंगी कि जिनसे होरी लगतई नोनी जिनसे जिनसे होरी लगतई नोनी जिनसे होरी लगतई नोनी पास जाए हम के तो सुरमणि कात काम की बातें सुरमणि कात काम के सब गुण हम उनसे ही सीखे उन बिन होरी के रंग फीके ज्यों दिया बिन घी के। ये भाव सुरमाए रहो यार साथ तुम गाते रहो, सुरमाए रहो यार साथ तुम गाते रहो, आंखों की जुबां से पास तुम आते रहो। तुम इश्क करो या मत करो, तुम इश्क करो या मत करो, बस ना करो मंजरे नजर में धार तुम लाते रहो, मंजरे नजर में धार तुम लाते रहो। हमको तेरी याद आई बहुत अच्छा। राग है ने मोहन रंग डारे मोहन देव खारे। और देखें कि अंगन तिखन लगे दूरई से, अंगन तिखन लगे दूरई से पिचकारी के फुआरे अंगन दिखन लगे दूरई से पिचकारी के फुआरे राधे ने मोहन डंकारे मोहन देवगा। ये देखो साहब भांग के नशे में अपनी कविताएं भूल गए थे। जुबेली झांसी से जोरदार तालियां से धर्मेंद्र साराम जी धर्मेंद्र जी आए, जौनपुर से आए हैं आप, बहुत दूर है जौनपुर। हाँ अभी जौनपुर में एक कमेटी भी आएंगी यहाँ लगिया। आइए पुष्पा जी बढ़िया सुनाते साहब। अबे हम तो जब सुनेंगे तभी पता पड़ेगा कि अच्छा सुनाते कि आपके कहने से क्या होगा। नहीं आप तो किसी से बात कर रहे हो कि हमें बुला रहे हैं।
इतना फैलाव है भारत का, बड़ा मुश्किल जीना है सराफत। इतना फैलाव है शरारत का कि बड़ा मुश्किल जीना है शराफत का। शरारत का करते हो सम्मान, तो शराफत को करते हो परेशान। कैसे मिलेंगे तुम्हें समाज में अब सज्जन और सुजान? जवानी ये अभी तो रात बाकी है जवानी में, चलो लगा दे आग पानी। और आप तो बहुत सताए हुए लगते हैं। आप तो बहुत सताए हुए लगते हैं और इश्क में धोखा खाए हुए लगते हैं। मैंने कहा था कि इश्क आग है, छूना नहीं हाथ से, और आप पूरे बदन जलाए हुए लगते हैं। और आप जिनकी याद में ये पलके बिछाए हुए हैं, आप जिनकी याद में ये पलके बिछाए हुए हैं, वो बहुत केले खाए हुए हैं। आप जिनकी याद में ये पलके बिछाए हुए हैं, वो बहुत केले खाए हुए हैं। और इतनी मायूसी अच्छी नहीं उनके मोहब्बत में, इतनी मायूसी अच्छी नहीं उनके मोहब्बत में। वो हम आप जैसों को पीछे दसनों घुमाए हुए हैं। और वो मिलेंगे थोड़ा ही खारे हुए हैं, समंदर में आंसू उतारे हुए हैं, चलती घटाए भले आसमां में, ये बालों में बादल उतारे हुए हैं कि भौरों से मदमस्त वो हो रही है, कि फूलों पे दिन रात वो सो रही है, कि भौरों से मदमस्त वो हो रही है, फूलों पे दिन रात वो सो रही है, वतन पे वो खुशबू उतारे हुए हैं, ऐसे ये तोड़े ही खाने हुए हैं, समंदर में आंसू उतारे हुए हैं। बीरन त्रिपाठी जी है क्या? आए बीरन जी। प्रणाम एवं सरस्वती माता के चरणों में प्रणाम। मेरा नाम सुमदत्त शर्मा है और मैं आज यहाँ पर आप सभी के समक्ष दो कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। वैसे ही आप सभी के बहुत अच्छा स्वागत है बेटा, बहुत अच्छा। वैसे ही आज के माहौल में मजाक मस्ती चल रही है, तो मैं भी आज एक हास्य कविता सुना ही देता हूँ। बढ़िया। धरती के बोझ, तब से आत्महत्या करने लगे कॉकरोच। कोई नहीं देता उन्हें लिली लोटस ना रोज, तब से आत्महत्या करने लगे कॉकरोच। नहीं मना पाते हैं होली दिवाली ना भाई दूज, इसलिए आत्महत्या करने लगे कॉकरोच। हो गए फेल तो कट गई नोज, इसलिए आत्महत्या करने लगे कॉकरोच। देखकर प्रिंसिपल मैम का एंग्री पोज, देखकर प्रिंसिपल मैम का एंग्री पोज, इसलिए आत्महत्या करने लगे कॉकरोच। अब मेरी अगली कविता एक टेलीविजन पे होने वाली है, तो आप टेलीविजन और मोबाइल दोनों पे टेलीविजन है एक मनोरंजन, उसे ना देखो तो मन खराब, उसे ना देखो तो दिन खराब, उसे ना देखो ज्यादा वरना होंगी आंखें खराब। इस टेलीविजन ने कर दिया है सब कुछ बर्बाद, इस टेलीविजन ने कर दिया है सब कुछ बर्बाद। उसे एक बार देख लो तो लग जाएगी लत, उसे एक बार देख लो तो लग जाएगी लत। खाने को पैसे नहीं लेकिन डलवा देते हैं रिचार्ज, खाने को पैसे नहीं लेकिन डलवा देते हैं रिचार्ज। बच्चों को स्कूल भेज नहीं पाते लेकिन खरीद लेते हैं फोन। अब सारे लोगों की रह गई है एक ही डिमांड, लेना है 2-2 लाख के फोन, लेना है 2-2 लाख के फोन। इस समस्या का है एक ही हल, इस समस्या का है एक ही हल। मत देखो ज्यादा टेलीविजन और मोबाइल तो रहो बेसफल। कुछ पंक्तियां सुना रही हूँ, इसका शीर्षक है अभिव्यक्त। प्रेम कितना पावन है, कितने त्यागमय है, कितनी निष्ठुरता। प्रेम प्रीत अनुराग भला
अनुराग भला क्या बाणी से व्यंजित है, मन के तार जुड़े हो जिससे क्या लफ्जों में वो गुंफित है, मन के तार जुड़े हो जिससे। होली का इसका आनंद है कि तेरे गोरे गोरे गाल, एक छंद है मस्ती कर लेते हैं, कि तेरे गोरे गोरे गाल हुए होरी में जो लाल, तेरे गोरे गोरे गाल हुए होरी में जो लाल, मेरे हाथों ना हुए हैं गोरी इसका मलाल। कि तेरे गोरे गोरे गाल हुए होरी में जो लाल, मेरे हाथों ना हुए हैं गोरी इसका मलाल है। रंग में भिगो दूं, रंग में भिगो दूं तेरा अंग अंग रंग डालूं, चाहे फिर होता रहे होना जो बवाल है। कि गोकुल की गोपियों सी छब है तुम्हारी गोरी, गोकुल की गोपियों सी छब है तुम्हारी गोरी, मैं हूँ श्याम रंग जैसे नंदजू के लाल हैं। चांदी जैसा रंग, चांदी जैसा रंग तेरा उस पे अबीर लाल, हाय रे कमाल है कमाल है कमाल है। चांदी जैसा रंग तेरे अबीर लाल, हाय रे कमाल है कमाल है कमाल है। प्रीत के रंगों भरी उमंग है होली, प्रीत के रंगों भरी उमंग है होली, भंग के मद से भरी मतंग है होली, भंग के मद से भरी मतंग है होली। और रंग दो तुम हरा हमें बसंती हम तुम्हें रंगे, कि रंग दो तुम हरा हमें बसंती हम तुम्हें रंगे, बसंती हम तुम्हें रंगे, बसंती हम तुम्हें रंगे। मिल जाए सारे रंग तो मलंग है होली, मिल जाए सारे रंग तो मलंग है होली। और एक गीत होली पर छोटी छोटी सी बारीकियां हैं गीत में अगर कि चांदी का दिवस आज, चांदी का दिवस आज, रात आज सोने की, चांदी का दिवस आज, रात आज सोने की, मनचाही चाहों की, मनचाही होने की, मनचाही चाहों की, मनचाही होने की। ऊषा ने सुबह सुबह सोए हुए सूर्य पर, ऊषा ने सुबह सुबह सोए हुए सूर्य पर, चुपके से डाल दिया लाल रंग थाल भर। ऊषा ने सुबह सुबह सोए हुए सूर्य पर, चुपके से डाल दिया लाल रंग थाल भर। और लगी कहने यूं, और लगी कहने यूं, ओट लिए कोने की, कि चांदी का दिवस आज, रात आज सोने की। नभ का यह दृश्य देख बहकी विहंगावली, नभ का यह दृश्य देख बहकी विहंगावली, महकी हर कली कली बहकी भ्रमरावली, महकी हर कली कली बहकी भ्रमरावली। गली गली धूम मची, गली गली धूम मची, भीगने भिगोने की, गली गली धूम मची, भीगने भिगोने की। चांदी का दिवस आज, रात आज सोने की, चांदी का दिवस आज, रात आज सोने की, मनचाही चाहों की, मनचाही होने की। मंच को प्रणाम। और इस कार्यक्रम में बैठे हुए सभी बुद्धिजीवी वर्ग, जिनके लिए एक एक शब्द का बड़ा महत्व है, एक शब्द को कई तरह से बोल रहे हैं, उस शब्दों की खूबसूरती कभी से ज़्यादा कोई और निखार के लेके आ नहीं सकता है। तो ऐसे सारे कवियों को मेरा नमन। वीणा पानी को नमन करती हूँ। बहुत खुशी हो रही है और मुझे यहाँ जो सीनियर हमारे साथी दिखाई दे रहे हैं, उनके हृदय के जो गदगद भाव हैं वो मैं शब्दों में बताना चाहती हूँ। कि जैसे अपने घर में कोई नन्हा शिशु आता है, उसका आगमन होता है और बड़े जैसे प्रसन्न होते हैं, निश्चित रूप से आज इस मंच को देख करके वैसे ही प्रसन्न हो रहे होंगे। मैं जगत भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। झूम झूम बगिया में नाचे विहान, झूम झूम बगिया में नाचे विहान। आज अमरिया में तलवा
के तान झूम झूम बगिया में नाचे बिहान झूम झूम बगिया में नाचे बिहान सिसकत अंधेरिया ससुराली चलो रे ससुराली ललका किरनिया में चमके अटारी खेत खली हनवा में हर हर सपनवा में लहरे बसुरिया की तान झूम झूम बगिया में नाचे बिहान। धात्री देवी माँ भगवती को प्रणाम करता हूँ, पावन मंच को प्रणाम करता हूँ, आप सभी की उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। अपने परिचय की 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। यदि मेरे परिचय में आप सभी का परिचय भी कहीं ना कहीं सम्मिलित हो जाए तो तालियों से स्वागत कीजिएगा कि हम ललितपुर के देवगढ़ की अमिट निशानी है। हम ललितपुर के देवगढ़ की अमिट निशानी है। हम शौर्य हैं आला उदल का, हर दौल की अमर कहानी है। हम तुलसीदास की चौपाई, ईश्वरी की अमृत वाणी है। कृपाण है लक्ष्मीबाई की, बुंदेलखंड का पानी है। हम छत्रसाल का स्वाभिमान, हम छत्रसाल का स्वाभिमान, झलकारी की कुर्बानी है। और हम इंकलाब के गायक हैं, हम सच्चे हिंदुस्तानी हैं। हम इंकलाब के गायक हैं, हम सच्चे हिंदुस्तानी हैं। मैं क्या सुनाने आया, छंद नहीं मैं हास प्रेम का लाया हूं, ना दरबारी राग सुनाने आया हूं। मातृभूमि के खातिर फांसी झूल गए, जो मातृभूमि के खातिर फांसी झूल गए, उन वीरों की याद दिलाने आया हूं, उन वीरों की याद दिलाने आया हूं। लोग कहते हैं कि गर्मी बरसा सहते सूलों पर चलते रहते हैं, ये खाकी उन्हें नसीब हुई जो पीठ नहीं दिखलाते हैं। सीने पर गोली खाते हैं, मरकर भी अमर हो जाते हैं। सीने पर गोली खाते हैं, मरकर भी अमर हो जाते हैं। केवल लगाते हैं, बोले भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत वरदान देके माँ से आज शत्रु को पछाड़ दो, मातृभूमि के लिए विजय तिरंगा गाड़ दो। ऐसे ऐसे जिस राष्ट्र कवि यहाँ लागे हुए हैं उन्हें सब कुछ जीते मरते देश पर वही लोग हर हाल, माटी जिनको देश की लगने लगे गुलाल। बहुत अच्छा, बढ़िया। जीते मरते देश पर नहीं नगर से उठने न टेक दोगे, अटके नहीं डगर से उठने न टेक दोगे। चुन कलियां श्रेष्ठता की, चुन कलियां श्रेष्ठता की, फूलों के हार बनते। क्या करना साहब, कहीं कभी सम्मेलन होता है तो इनके साथी में भूल जाते हैं। जिसको हमने ना समझी में अपना समझ लिया, प्रिया के नाम उसने को धोखा। और चलिए अब हम आज वास्तव में बहुत आनंद आ रहा है, बहुत दिनों बाद खुल के हंसे हैं। और हमारे देश में जो मुख्य अतिथि हैं, मुझे आभार का मौका तो नहीं मिलेगा, अभी आभार कर दे रहा हूँ कि बड़ा सहयोग करते हैं ऐसे आयोजनों में। हमारे अखिल भारतीय साहित्यकार सम्मेलन में उनका विशेष सहयोग रहता है, आज भी है। मतलब जो भी हम साहित्यिक आयोजन करते हैं, हमारे लोग भैया पहले पूछ लेते हैं भाई साहब आयोजन कब है और कब आना है, और वो मना करते हैं कि मैं अतिथि मत बनाना, हम तो पीछे आगे बैठ के सुनेंगे, तो जो जरूरत होगी वो आप हमें बता देना। लेकिन आज क्या हमेशा उनको मंच पर बिठा देते हैं कि आप यहाँ सुनो, फिर चलिए आप भी जब कभी बन जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि कभी होता क्या है। और रवि कुशवाहा और हमारे धर्मेंद्र सारांश जी, निरंजन तो चले भी गए, वो सेवड़ा से आए थे, तो भी बाइक से दोनों का आप चले जाओ। एक बेहतरीन आयोजन हो गया और सब दतिया के हमारे अपने दीदियाँ बैठी हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, मीनाक्षी दीदी को सुन रही है ना, जो सुनाती हैं और मतलब जो सुनाते हैं आज उनको सही कम आपसे बहुत ही कम समय मिल रहा था। एक दो दोहे हैं कि आंखों आंखों में चला प्रमुदित प्रणय प्रसंग, आंखों आंखों में चला प्रमुदित प्रणय प्रसंग, गुपचुप फागुन भर गया, गुपचुप फागुन भर गया अरमानों में रंग, गुपचुप फागुन भर गया
अनुमानों में रंग। और एक और बड़ा महीन सा समझदारी वाला दोहा है कि सिलवट सिलवट सेज की चुगली करती एक, सिलवट सिलवट सेज की चुगली करती एक, फागुन ने मन से किया श्वासों का अभिषेक। फागुन ने मन से किया श्वासों का अभिषेक। और 4 पंक्तियां अनुगा। में फूल खिलाने की भूल की, कुछ पत्थरों पे फूल खिलाने की भूल की, हमने हर एक से हाथ मिलाने की भूल की। कुछ पत्थरों पे फूल खिलाने की भूल की, हमने हर एक से हाथ मिलाने की भूल की। और डसते रहे रह कर के आस तीनों में डसते रहे हमें, रह कर के आस थी। जैसे पूरा देश का माहौल है, अभी न्यांग पर मांग पर बहुत सारी चीजें देख रहे हैं हम, कि डसते रहे रह कर के आस तीनों में डसते रहे हमें, रह कर के आस तीनों में डसते रहे हमें, हमने उन्हीं को दूध पिलाने की भूल की, हमने उन्हीं को दूध पिलाने की भूल की। और 4 आदत कुछ इस तरह की नई डाल रहा हूँ, को छू नहीं सकते तुम तो सुनो, को छू नहीं सकते और फूलों की बात करते हो तुम तो सुनो, को छू नहीं सकते और फूलों की बात करते हो, तुमको कलियों का कुछ पता ही नहीं, तुमको कलियों का कुछ पता ही नहीं, और खुशबू की बात करते हो। मुझे बोलने के लिए कहा गया है। माँ बीना पाणी के चरणों में, माँ जगत जननी माँ बीना माँ के चरणों में नमन करते हैं। और मंच पर विराजमान हमारे गुरुवर आदरणीय आर.पी. गुप्ता साहब, हमारे विशेष कवि जो बाहर से आए हैं उनको भी बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। और यहाँ उपस्थित सभी जनों को बहुत बहुत सादर प्रणाम करता हूँ। तो सुनने सुनाने की बात चल रही थी, आदरणीय जगत भाई साहब बोले कि सुनाने वालों को सुनना पड़ रहा है। एक पुराना चुटकुला याद आ गया कवियों के ऊपर। तो सब 2 आदमी भाग रहे थे ऐसे बहुत, तो किसी ने पूछा भाई क्या हुआ, बोले हम दोनों कवि हैं। और इसने बोले अपनी तो सुना ली, हमारी नहीं सुना, तो अपनी सुना के चला। तो ये सब बयान के लिए जो कवि यहाँ से चले गए। तो होली का मौका है और होली का रंग जो है रंगों का प्रतीक है। हर रंग की एक अपनी कहानी होती है, हम सब जानते हैं। हर रंग किसी न किसी चीज़ का प्रतीक होता है। जैसे हमारा लाल रंग प्रेम का और आबोदिता का प्रतीक है, हमारा हरा रंग प्राकृतिक सौंदर्य का प्रतीक है। ऐसे ही उदाहरण के तौर पर कई रंग अलग तरह से किसी न किसी चीज़ को प्रेरणा देते हैं। और इन्हीं रंगों को संजोकर जो हमारी कविताएं आज हमें सुनने को मिली, इतनी सुंदर सुंदर कविताएं, 3-4 घंटे में पता भी नहीं चला, उठने का मन ही नहीं हो रहा था। फोन आ रहे थे लेकिन फोन भी हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट थे वही अटेंड किए। तो इसी कविता को सुनने के लिए हम सब यहाँ उपस्थित हुए। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम यहाँ आज हुआ आदरणीय जगत भैया और भानु भैया के द्वारा, और आदरणीय कमलकांत जी बहुत सुंदर संचालन यहाँ कर रहे हैं। हालांकि मुझे बहुत आदर उन्होंने भी दिया और सभी लोगों ने दिया। मैं आप सभी से उम्र में काफ़ी छोटा हूँ, अभी सब सीख रहा हूँ। और ऐसे ही सभी कविता मतलब कविता सुनते सुनते ही शायद मुझे कविताएं आ जाएं, ऐसा मैं आशा करता हूँ। और जैसा कि आज जो त्यौहार हम देखते जा रहे हैं, सभी लोग आप लोग बुजुर्ग बैठे हैं कि जो त्यौहार काफ़ी फीके होते जा रहे हैं, सब देख रहे हैं। हर एक त्यौहार एक फीकापन आता जा रहा है। फिर भी हमारे छोटे शहरों में फिर भी वो देखने को मिलती हैं चीज़ें कि एक दूसरे से मिल रहे हैं। छोटी जैसे ये होली मिलन समारोह ही हुआ, तो ये एक आयोजन ही तो है मिलने का, बाकी तो कुछ सबको अपने अपने काम से मतलब है, कभी कोई मिलता नहीं है। तो इसी फीकेपन तौर में मैं भी बहुत अच्छी कविता मैंने अभी अखबार में पढ़ी थी
खंडेलवाल जी, राकेश खंडेलवाल जी के द्वारा लिखी हुई है, वो मैं आपके समझ से प्रस्तुत करूँगा। जो बांसुरी कोई ना खनके पाँव की पायल, ना खेतों में लहराता है किसी का टेसुआ आंचल, न कलियां हैं उमंगों की और खाली आज झोली है, मगर फिर भी दिलासा है ये दिल को कि आज होली है। हरे नीले गुलाबी कत्थई सब रंग है फीके, हरे नीले गुलाबी कत्थई सब रंग है फीके, न मटकी है दही वाली न माखन के कहीं छीके, लपेटे खिन्नियों का आवरण मिलती निगोली है, मगर फिर भी दिलासा है ये दिल को कि आज होली है। थोड़ी भंग पीजिए प्यार का रंग उड़े सारे संसार में, प्यार का रंग उड़े सारे संसार में, ऐसी हो सब की जंग मेरा संग लीजिए, ऐसी हो सब की जंग